Hello everyone, myself Jagannath. Today we will study about the transformation of the sentences. As you have seen in some sentences that to is used, T double O, to is used like he is too heavy to walk. जिसको चेंज करते हैं तो इस तरह से होता है। आइए देखिए क्या रूल्स हैं। ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, ऐसे सेंटेंस जिनमें एडवर्ब टू का यूज होता है। एडवर्ब क्या होता है आपको पहले बताए हैं। एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज ए वर्ब। किसी वर्ब की जो विशेषता बताते हैं उनको एडवर्ब बोलते हैं। यदि आपने एडवर्ब का मैंने वीडियो बनाया था, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए कि एडवर्ब क्या होता है। और हम चलते हैं आगे बताते हैं। एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना। रूल 1 है, यदि एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्यों का रूप परिवर्तन साधारणतः कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होगा। इसमें टू के स्थान पर शो का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख विशेषण के बाद दैट का प्रयोग करते हैं। टू के स्थान पर प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट और पास्ट टेंस में कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है। आई एम टू बिजी टू गो आउट। तो यहाँ पर टू को रिप्लेस करके यहाँ पर शो किया गया है। आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट गो आउट। तो ये आपका टू हो गया जो एडवर्ब है, और इसके बाद बताया गया विशेषण बिजी, और बिजी के बाद दैट का प्रयोग किया गया है। जिससे बताया गया है कि प्रमुख विशेषण के बाद दैट का प्रयोग करते हैं। यहाँ बिजी के बाद दैट का प्रयोग, और फिर जो सब्जेक्ट होगा उसको फिर से यूज करते हैं, आई कैन नॉट गो आउट। इस तरह से सेंटेंस बनेगा, आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट गो आउट। अगला है, ही इज टू प्राउड टू लर्न। तो ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट लर्न। यहाँ भी टू रिप्लेस करके सो यूज किया गया है, और प्राउड के बाद दैट, फिर वो आपका सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पर ही, इसके बाद नेगेटिव उसका यूज किया गया है कि कैन नॉट। शो का मतलब, ये टू का मतलब यहाँ पर है कि नेगेशन में आता है, नकारात्मक वाक्य। द ड्रेस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। तो यहाँ पर द ड्रेस इज टू की जगह सो, कॉस्टली आपका एडजेक्टिव है, उसके बाद दैट का प्रयोग होता है। फिर जो आपका कोई थिंग्स हैं पर्सन के अलावा उसमें इट का प्रयोग होता है। जैसे आप जानते हैं कि एयर है, वाटर है, इनके साथ भी इनको सब्जेक्ट के रूप में जब भी यूज करते हैं तो वहाँ इट यूज करते हैं। तो यहाँ ड्रेस था, इसके लिए यहाँ इट कैन नॉट बी परचेज्ड, ऐसा एक सेंटेंस आया है। द ड्रेस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। तो इस तरह से इस पूरे फॉर्मेट में आपने देखा कि किस तरह से टू को रिप्लेस किया गया है, टू को लगा हटा करके शो को प्रयोग किया गया है। और अब नीचे क्या है, रूल सेकंड कि एडवर्ब टू को लगाना है। यहाँ पर हटाने की बात कही गई है, यहाँ टू लगाना है। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और उनको सिंपल बनाना है। शी इज सो पुअर दैट शी कुड नॉट पे द फीस। फी, तो यहाँ पर जो शो है उसकी जगह पर टू आ गया। शी इज टू पुअर टू पे द फी। सेम फॉर्मेट वैसे ही है, जैसे यहाँ पर सिंपल से कॉम्प्लेक्स किया गया है, यहाँ कॉम्प्लेक्स से सिंपल किया गया है। ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। तो क्या हो गया इसका, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। तो सो टायर्ड को यहाँ पर टू टायर्ड कर दिया गया है, आगे जो मेन है आपका वॉक आ जाएगा, इन्फिनेटिव लगा करके टू वॉक। इन्फिनेटिव क्या होता है, मैंने इसका सेंड आपको वीडियो बनाया था कि वर्ब से पहले जब टू लगाते हैं तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले टू लगाना इन्फिनेटिव होता है। इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट।
तो इसका क्या हो गया, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। दिस वॉज द फॉर्मेट अबाउट द रिमूवल एंड एडिशन ऑफ द टू एडवर्ब टू। आई थिंक you have understand it. Like, comment, subscribe, press the bell icon. Thanks for watching the video.